माशाल्लाह हज़रत भूड़ी माड़ी से तशरीफ़ लाए हैं और हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना ज़फ़र साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आगे मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ। मैं यहाँ इस इलाके के मशहूर व मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना सज्जाद आलम साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खम्सीन अल्फ सनतिन वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्न ज़लज़लतिस्साअति शैउन अज़ीम सदक़ल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगरचे गर्क दरिया ए गुनाहम अगरचे गर्क दरिया ए गुनाहम फुतादा खुस्क लब्बर खाक राहम। हज़रात मोहतरम उलमाए किराम सामईन इज़ाम, आप हज़रात के सामने क़ुरआन मुक़द्दस से दो जगह से कुरान की दो आयत का टुकड़ा तिलावत की है और अल्लाह तबारक व तआला ने इन दो आयतों के अंदर मैदान महशर को जिक्र किया है। लेकिन मेरे दोस्तों, इससे पेशतर मैं आप हजरात से एक सवाल करना चाहता हूँ। कौन वो इंसान है, कौन वो आदमी है जो शादी निकाह न की हो? जब निकाह करेगा, शादी करेगा तो बीवी पास में होगी। कौन वो इंसान है जो अपने बीवी को बीवी की कहा नहीं मानता है? कौन वो इंसान है अपनी बीवी की नहीं मानता है? ये हो ही नहीं सकता है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों दीनी भाइयों, जब एक इंसान एक बीवी की इशारे पर चलता है तो मालिकुल मुल्क जो हमारे और आपके लिए ये मैदान महशर एक दिन कायम होगा, उसकी इम्तिहान से हमें गुजरना होगा। और मेरे दोस्त, ये महीना भी मुहर्रम का महीना है। आप जानते हैं कि मुहर्रम की 10वीं तारीख होगा, यौम आशुरा का दिन होगा और मैदान महशर यानी क़यामत बर्पा होगी। तो मेरे दोस्तों, कहने का असल मकसद ये है कि जब बीवी अपने शौहर को कोई बात कहता है कि देखो ऐसा करो, तो इंसान उसकी कहवे पर, उसकी बहकावे पर, उस पर अमल करता है। और अगर मेरे दोस्तों अपनी बीवी के कहने पर अगर वो आदमी नहीं माना, नहीं सुना, तो फिर बीवी उनसे क्या करती है? बिस्तर अलग कर देता है, उनसे बोल चाल बंद कर देता है, देख रेख बंद कर देती है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और दीनी भाइयों, तो कहने का असल मकसद ये है कि एक नौजवान बाप माँ का अकलौता बेटा, बाप माँ का अकलौता बेटा और दूसरा कोई नहीं था उसका। तो मेरे दोस्तों, बचपन में वो हर कुछ खाता था, वो बच्चा से लेकर जवान तक हर कुछ खाता था, लेकिन एक चीज से परहेज था। ध्यान से सुनिएगा, एक चीज से परहेज था। वो क्या? तुराई जानते? तुराई किसको कहता है? तुराई कहते हैं हमारे मादरी जुबान में घेरा। घेरा को क्या करता है? तुराई। लेकिन तुराई का सालन वो नहीं खाता था, यानी घेरा नहीं खाता था। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, और उनकी जो निकाह हुआ, शादी हुई, तो उसको बीवी को घेरा से बहुत मोहब्बत था। घेरा के सालन से बहुत रोटी खाता था, चावल खाता था, लेकिन मोहब्बत बहुत था। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मांझ गोश्त खाना खाते थे, लेकिन मैं खाते खाते उगता जाता है तो मैं चलो सब्जी लेकर के आओ। गोश्त तो रोजाना खाते हैं, मछली रोजाना खाते, आज भात या चावल या रोटी
घेरे की सब्जी हो जाए। तो मेरे दोस्तों, बहू ने ससुर से कहा कि अब्बा आज तोरई लेकर के आना है बाजार से। तो सास सुन लिए कि बहू ने ससुर को तोरई लाने के लिए कह रहा है, यानी घेरा लाने के लिए कह रहा है। तो सास सुन लिए कि बेटी मेरा लड़का जो है ना तोरई नहीं खाता है, बचपन ही से नहीं खाया है, तो अब क्या खाएगा? क्या अच्छा तोरई नहीं खाता है? देखो मैं घेरा किस तरीके से मैं इनको खिलाता हूँ और मजा चखाता हूँ घेरा का, कि घेरा खाने का तोरई खाने का क्या मजा है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्ग और दीनी भाइयों, बीवी यानी कि बहू के कहने पर ससुर बाजार से मार्केट से तोरई लेकर के आया और बहुत बेहतरीन अंदाज में उसको पकाया, अच्छे अंदाज में, जिस तरह से गोश्त मछली अच्छे अंदाज में हमारे माँ बहनें पकाती हैं, इसी तरीके से उस घेरा को, उस तोरई को बेहतरीन से पकाया। अब इनके जो है सास और ससुर माथा पकड़ कर बैठ गई कि न जाने आज मेरा नौजवान बेटा, अकलौता बेटा, अपने बीवी के साथ क्या सूरो गुल करेगा, कितना पिटाई करेगा। बचपन से ये तो तोरई खाया ही नहीं, ये भी जिद पर है और वो भी जिद पर है। तो मेरे दोस्त, वो घेरा, वो तोरई का सालन पका करके सास ससुर खा लिया, वो अपने भी खा लिया। जब उसका बिजनेस या कोई कारोबार था वो करके आया, खाने के टाइम आया तो मेम साहेबा, उनकी बीवी, रोटी और तोरई का सालन पेश किया अपने सोहर को। जो ही घेरा का सालन, तोरई का सालन देखा तो वो नौजवान आग बबूला हो गया। और बीवी के ऊपर इतना भड़क रही है, आंख इतने गुस्से से पीले हो गए। अब जानते नहीं कि मैं तोरई नहीं खाता हूं, बचपन से मैं अपने बाप माँ के सामने तोरई नहीं खाया है, घेरा नहीं खाया है, क्या तू मुझे घेरा के सालन लेकर के रोटी खाने के लिए आए? तो मेम साहब कह रहे हैं, ए मेरे जाने सोहर सरताज, आप जानते नहीं हैं, ये तोरई नहीं है, ये तोरई नहीं है। तो फिर क्या है? क्या आप जानते ही नहीं हैं? ये तोरई नहीं है, बोले तोरई का छोटी बहन सोराई है, खा के तो देखो कितना उम्दा है। अब वो नौजवान कि ये तो सोराई है नहीं, तोरई है नहीं। जब ये कह रहे हैं कि तोरई की छोटी बहन क्या है? सोराई है। घेरा का छोटी बहन सेहरा है। अब तो नाम तो बदल गया ना, वो तोरई नहीं खाता है, घेरा नहीं खाता है। अब वो उसमें क्या चाल खेला कि भाई ये घेरा नहीं है, घेरा का छोटी बहन सेहरा है। और यूपी में घेरा को तोरा बोलते हैं, तोरई, के तोरई नहीं, ये तोरई का छोटा बहन। तो अब ये नौजवान मचल गया कि भाई हम घेरा नहीं खाते हैं, तो घेरा का बहन, छोटी बहन सारे तो खा के देख ले। जब रोटी एक टुकड़ा हाथ में लिया और वो तोरई का सालन जब जुबान पर दिया, मुंह में दिया, लुकमा डाला, तो अब उसको इतना मजा आया, अब जिंदगी में तो खाया ही नहीं, अब नई चीज आया। अब जब वो खाया तो गोश्त मछली से भी अच्छा उसको अंदाज खाने में लगा। कहा कि मैं तो बिल्कुल ही जो है घेरा और सेहरा नहीं खाते थे। तो अब अपने बीवी को कह रहे हैं कि देखो अब्बू को कहना कि घेरा नहीं खरीदे, बल्कि घेरा का छोटी बहन सेहरा ले आए। तोरई हम नहीं खाते हैं, तोरई की छोटी बहन को लेकर के आना, ये खाएंगे, बहुत अच्छी है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक नौजवान को एक चीज की परहेज से खाने से माँ बाप आजिज रह गए और बीवी ने उसको चंद मिनट में उसको किस बहाने से घेरा और तोरई को खिला दिया।
इसलिए कि बीवी को नहीं कहते हुए को नहीं माने तो फिर उसका अंजाम ही कुछ और होगा। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उलमाए किराम बहुत सारे हैं, लंबी फहरिस्त है। तो मैंने कुरान करीम की जो आयत तिलावत की है, कुरान का ये ऐलान है कि देखिए जब मैदान महशर होगा, मैदान महशर का दिन कितने दिन का होगा? कुरान कहता है 50 अल्फ सनतिन, 50,000 साल का एक दिन होगा। दुनिया का एक दिन 24 घंटे का दिन होता है, लेकिन इस दुनिया का एतबार से, इस दुनिया के दिन से आखिरत का दिन जो होगा, मैदान महशर का दिन होगा, तो 50,000 साल का एक दिन होगा। कितना बड़ा दिन होगा। और ये सूरज जब मैदान महशर कयामत बर्पा हो जाएगा, तो आज ये सूरज जो है कितनी दूरी पर है, वो सूरज उतर कर हमारे सर के ऊपर हो जाएंगे। ये जमीन उसकी तपिश से जमीन नहीं होगी रहेगी, बल्कि तांबे हो जाएगी, जलकर तांबे हो जाएगी। इंसान का दिमाग खोल खोल कर परेशान हो जाएगा। उस तपिश की वजह से इंसान अपने पसीने के अंदर सरागोर होंगे, सब परेशान होंगे कि इस मुसीबत से, मैदान महशर की मुसीबत से मुझे राहत मिल जाए। तो एक आपस में मशवरा करेगा कि चलो किसी पैगंबर के पास जाएंगे। 1,24,000 पैगंबर दुनिया में आए थे, हर एक पैगंबर के उम्मती मैदान महशर में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। तो सब मशवरा करेंगे किसके पास चलना है, कि चलो आदम अलैहिस्सलाम के पास चलो, ये उम्मुल बशर है, तमाम इंसान का बाप है, उसके पास चलो और उनको अपनी परेशानी का जो हाल रखो कि हमारी ये फैसला कर दे कि दुनिया जिसको जन्नत में जाना है जन्नत में चले जाए, जिसको जहन्नम में जला जाए। अल्लाह इस चीज के बारे में फैसला। एक पैगंबर की उम्मती कहाँ चले जाएगा? हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएगा और कहेगा आप जो हैं नबी हैं और तमाम इंसान के बाप हैं, आप हम लोगों के बारे में अल्लाह से सिफारिश करके, ये फरियाद करके कि जिसको जन्नत भेजना है जन्नत चले जाएगा, जिसको जहन्नम भेजना है जहन्नम में चले जाएगा। तो हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेगा नफ्सी नफ्सी, मेरी जान का भी खतरा है, मुझे अपना फिक्र है। मैंने अल्लाह की नाफरमानी जन्नत में की है, मैंने अल्लाह से मना किया हुआ गंदम खूरी की गुनाहों की बदनिस्बत से मैं अल्लाह के सामने मैं आजिज नहीं कर सकता, इसलिए मुझसे बेहतर तुम हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ले जाओ। मेरे दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम आदम सानी कहलाता है। तमाम उम्मती, तमाम पैगंबर के उम्मती हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएंगे, यही अर्ज करेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहे गए कि देखो डायरेक्ट तुम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास चले जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे कि देखो डायरेक्ट तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। मेरे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी रास्ता बदल देगा कि देखो यहाँ भी तुम लोगों का कोई गुजर नहीं है। तो फिर कहाँ जाएगा? कहेगा कि देखो तुम लोग सारे के सारे उम्मती, हर एक नबी के उम्मती, आखिरी नबी जनाबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ। सारी उम्मती हमारे आका जनाबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और सारी परेशानियां, सारी दरगुजर उनके सामने रखेंगे। जब उम्मती का नजर, मेरे नबी का नजर उम्मती पर पड़ेगा, परेशान होगा, तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मेरे नबी फरमाते हैं कि हम उठूंगा और अल्लाह के पास जाऊंगा। जब अल्लाह मुझे देखेगा तो मैं अल्लाह को देखकर मैं सजदे में गिर जाऊंगा।
इतना लंबा सजदा करूंगा, इतना लंबा सजदा करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ए मेरे महबूब सर को उठाइए, मांग क्या मांगते हो, मांग क्या मांगते हो। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाएंगे, ए मेरे महबूब मांगो क्या मांगो। तो ये हमारे लिए सिफारिश करेंगे कि मेरी उम्मत को जिसको जन्नत भेजना है जन्नत भेज दो, जन्नत भेज दो। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बहुत लंबा वाकया है ये। जब आप एक इंसान, एक आदमी अपनी बीवी का मान कर चलते हो, जो सारी जिंदगी, इतना जिंदगी, प्यारा जिंदगी, जिस जिंदगी के खातिर हम सब कुछ कर सकते हैं, तो मालिक मौला अल्लाह तबारक व तआला जो इंसान को फरमाया है कि मरने से पहले मैदान मशर की तैयारी करो, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। तो मेरे दोस्तों, ये थोड़ी जिंदगी किराए की जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी लामहदूद जिंदगी है। बहुत सारे आखिरत की मराहिलें हैं। सारे मराहिल को पार करने के बाद जब इंसान अपने नाम आमाल के मुताबिक, अपने नेक आमाल के मुताबिक जन्नत में जाएंगे, बुरे आमाल की वजह से जहन्नुम जाएंगे। अल्लाह जन्नत और जहन्नुम दो चीज़ पैदा की हैं हमारे लिए और जिन्नात के लिए। नेक अमल होगा जन्नत में जाएंगे, बुरे अमल होगा जहन्नुम जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन्हीं चंद बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हज़रत मौलाना